वेलकम फ्रेंड्स। भारत में लोन से घर खरीदने या रेंट पर रहने का निर्णय अक्सर वित्तीय विचारों के अलावा भावनाओं और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। गृहस्वामित्व भारतीय संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है और इसे अक्सर सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोग अपना घर बनाने की इच्छा रखते हैं और इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं। तो इसी संबंध में हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आप घर खरीदने या किराए पर लेने के बीच उलझन में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। भारत में होम लोन लेना है या घर किराए पर लेना है, इसका निर्णय किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, आय और प्राथमिकताओं जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। जब भारत में होम लोन लेने या घर किराए पर लेने के निर्णय की बात आती है, तो विचार करने के लिए कई कारक हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय स्थिर है, आप लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी संपत्ति बनाना चाहते हैं जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ सके, तो होम लोन के साथ घर खरीदना आमतौर पर एक बेहतर विकल्प माना जाता है। दूसरी ओर, किराए पर लेना उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जिनके पास अल्पकालिक योजनाएं हैं, कम आय है और विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए लचीलेपन और स्वतंत्रता की तलाश में हैं। होम लोन लेना है या घर किराए पर लेना है, यह तय करने से पहले अपनी वित्तीय क्षमता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईएमआई भुगतान उनकी मासिक आय के 40% से 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। अंततः होम लोन लेने या घर किराए पर लेने का निर्णय व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। आइए भारत में होम लोन लेने और संपत्ति किराए पर लेने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। होम लोन के फायदे। 1. ओनरशिप। होम लोन लेने से आप गृहस्वामी बन सकते हैं और समय के साथ संपत्ति में इक्विटी बना सकते हैं। 2. प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। लंबी अवधि में रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ने की संभावना है, जिससे पूंजीगत लाभ और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। 3. स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। घर का मालिक होने से स्थिरता और सुरक्षा की भावना मिलती है, क्योंकि बेदखली के जोखिम के बिना आपके रहने की जगह पर आपका नियंत्रण होता है। 4. कस्टमाइजेशन। गृह स्वामित्व आपको अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपने घर को निजीकृत और संशोधित करने की अनुमति देता है। 5. टैक्स बेनिफिट्स। होम लोन उधारकर्ता मूल प्रीपेमेंट और भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स बेनिफिट का आनंद ले सकते हैं, जो समग्र इनकम टैक्स स्लैब को कम करने में मदद कर सकता है। होम लोन के नुकसान। 1. फाइनेंशियल कमिटमेंट। होम लोन लेना एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है और आपको संपूर्ण ऋण अवधि के लिए नियमित ईएमआई भुगतान करना होगा। 2. डाउन पेमेंट और लागत। होम लोन के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण डाउन पेमेंट की आवश्यकता होती है और इसमें अतिरिक्त लागतें शामिल होती हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, एजेंट की फीस, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह। 3. ब्याज भुगतान। लोन अवधि के दौरान भुगतान किया गया कुल ब्याज, जिससे संपत्ति की कुल लागत बढ़ सकती है, लगभग 2 गुना। 4. बाजार में अस्थिरता। रियल एस्टेट बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है और संपत्ति के मूल्यों में हमेशा अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हो सकती है। 5. संपत्ति बाजार में तरलता की कमी। संपत्ति बाजार में तरलता की अवधि का अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान या जब कुछ क्षेत्रों में मांग की कमी होती है। इससे किसी संपत्ति को जल्दी से बेचना और उसे नकदी में परिवर्तित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 6. जिम्मेदारी और रखरखाव। एक गृहस्वामी के रूप में आप संपत्ति के रखरखाव, मरम्मत और अन्य संबंधित लागतों के लिए जिम्मेदार हैं। किराए के फायदे। 1. फ्लेक्सिबिलिटी। किराए पर लेना फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट से बंधे बिना किसी भिन्न स्थान या संपत्ति पर जाने का विकल्प होता है। 2. मिनिमम रिस्क। किराएदारों को संपत्ति बाजार के जोखिमों से अवगत नहीं कराया जाता है, जैसे संपत्ति की कीमतों या ब्याज दरों में उतार चढ़ाव। 3. पीस ऑफ माइंड। किराया आपको संपत्ति के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है, जो आमतौर पर मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। 4. अफोर्डेबिलिटी। कुछ क्षेत्रों में घर खरीदने की लागत की तुलना में किराया अधिक किफायती हो सकता है, विशेष रूप से उच्च संपत्ति की कीमतों वाले प्रमुख स्थानों में, जो ऊंची ईएमआई चुकाने से ज्यादा किफायती है।
अब हम बात करते हैं किराए के नुकसान की। एक, स्वामित्व का अभाव। किराएदारों को संपत्ति में इक्विटी या ओनर बनाने का लाभ नहीं मिलता है। दो, सीमित नियंत्रण। किराएदारों का संपत्ति पर सीमित नियंत्रण होता है, जैसे संशोधन या नवीनीकरण पर प्रतिबंध। तीन, किराया बढ़ना। समय के साथ किराया बढ़ सकता है, जो मकान मालिक के विवेक या बाजार की स्थितियों के अधीन है। चार, कोई कर लाभ नहीं। होम ओनर्स के विपरीत किराएदारों को संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कोई कर लाभ नहीं मिलता है। पाँच, अनिश्चितता और अस्थिरता। किराए पर देने से घर के स्वामित्व से जुड़ी स्थिरता और सुरक्षा की कमी हो सकती है, क्योंकि मकान मालिक संपत्ति बेचने या पट्टे को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। 6, डिपॉजिट। किराएदार को घर के मालिक को जमा राशि के रूप में कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है और उसे इस जमा राशि पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जो कि घर किराए पर लेने का एक नुकसान ही है। अंततः होम लोन लेने या संपत्ति किराए पर लेने के बीच का निर्णय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रायोरिटीज और मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है। निर्णय लेने से पहले अपने विकल्पों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और सामर्थ्य, गोल्स और व्यक्तिगत प्रायोरिटीज जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।